Welcome everyone. Myself Sunil Kumar Bharti, Diet Lecturer, Diet Maharajganj. Today we shall discuss about conjunction, which is the part of speech. We know about part of speech. शब्द भेद के बारे में हम जानते हैं कि शब्द भेद क्या होता है, और किसी वाक्य को जब हम लिखते हैं तो वाक्य बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना होता है। वो जो शब्द होते हैं उनको विभिन्न पार्ट में कनेक्ट करने को ही शब्द भेद कहते हैं। विभिन्न पार्ट में डिवाइड करने को ही शब्द भेद कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश में। और इंग्लिश में जो वाक्य होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं वो 8 होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिसको हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। आज उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बात करेंगे कंजक्शन के बारे में कि व्हाट इज कंजक्शन और किस प्रकार एक सेंटेंस में कंजक्शन वर्क करता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन क्या होता है? तो एक कंजक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज इन ए सेंटेंस। कंजक्शन क्या होता है? एक प्रकार का वर्ड होता है, एक प्रकार का शब्द होता है जो दो वर्डों को एक साथ जोड़ने के काम करता है, दो फ्रेजों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, या दो क्लाजों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। मतलब एक तरीके से कहा जाए, कंजक्शन वर्ड है जो दो फ्रेज, वर्ड या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे राम एंड श्याम, तो राम और श्याम क्या है? दो वर्ड है जो नाउन है, और दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? एंड क्या हो गया? एक कंजक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जिन कुछ कंजक्शन का यूज हम जो डेली लाइफ में करते हैं, जनरली करते हैं, वो है एंड, बट, आर, सो, अलाउ, सो दैट, नो सूनर, etc। तो ये जो है कुछ कंजक्शन है जिसका प्रयोग हम डेली अपनी बोलचाल भाषा में करते हैं जब हम इंग्लिश बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ दो सेंटेंस है। आई ईट ब्रेड, मैं ब्रेड खाता हूँ। बटर फॉर ब्रेकफास्ट एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट एंड, और बटर फॉर ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट मैं बटर लेता हूँ। तो यहाँ आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर जो है दो क्लास हैं। आई ईट ब्रेड एक क्लास है, और बटर फॉर ब्रेकफास्ट ये दूसरा क्लास है। तो यहाँ दो क्लास है, इनको जोड़ने का काम एंड कर रहा है। आई विल गो टू मार्केट और आई विल गो टू टेम्पल, यहाँ हम देख सकते हैं आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा या मैं मंदिर जाऊंगा। यहाँ भी दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं, और इन दोनों क्लास को जो जोड़ने का काम जो कंजक्शन कर रहा है वो है आर। तीसरे एग्जांपल में हम देखते हैं कि ही इज क्लेवर, वो चालाक है, देन आई एम, जितना मैं हूँ उससे अधिक वो क्या है? चालाक है। तो यहाँ भी जो है दो क्लास हैं। ही इज क्लेवर एक इंडिपेंडेंट क्लास है, आई एम एक डिपेंडेंट क्लास है। तो ये दोनों क्लास को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कंजक्शन। आई विल ईट आइदर पिज्जा और बर्गर, यहाँ जो दो वर्ड है पिज्जा और बर्गर, इसको जोड़ने का काम आइदर आर कर रहे हैं। तो यहाँ दो वर्डों को जोड़ने का काम ये कंजक्शन कर रहा है, आइदर आर। ये ऐसे कंजक्शन हैं जो पेयर में आते हैं। तो इन कंजक्शन का यूज करके भी हम वर्ड को जोड़ सकते हैं। आई वॉज फीलिंग टायर्ड सो आई वॉन्ट टू होम, मैं जो है टायर्ड महसूस कर रहा हूँ, थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, सो आई वांट टू गो होम, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। यहाँ भी दो क्लासेस हैं, और दोनों क्लासेस को जोड़ने का जो काम कंजक्शन कर रहा है वो सो है। रन फास्टर सो दैट यू कैन विन द रेस, रन फास्टर तेज दौड़ो इसलिए कि तुम रेस को जीत सको। यहाँ पर भी जो कंजक्शन है वो है सो दैट, ताकि, जिसका अर्थ होता है, और ये जो है रन फास्टर और यू कैन विन, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है।
तो कंजक्शन हमेशा किसी वर्ड को, जो दो वर्ड है या कोई क्लास हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट क्लास हो, ये दोनों क्लासों को या कोई फ्रेज हो, उन फ्रेजों को जोड़ने का काम करता है। अब हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ कंजक्शन कि आखिर में कंजक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली कंजक्शन 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? तो पहला जो होता है जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये एक ऐसा कंजक्शन होता है जो दो इक्वल फ्रेज, क्लॉज या वर्ड को जोड़ने का काम करता है। दूसरा जो होता है वो इसको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वह एक ऐसा कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। और कोरिलेटिव कंजक्शन ये एक ऐसा कंजक्शन होता है जो भी दो वर्ड, फ्रेज और क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, जो इक्वली बराबर होते हैं। तो आइए हम अब इन पर अलग-अलग डिस्कशन करते हैं कि आखिर में क्या होते हैं ये। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की, तो जो ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जो होता है वो कनेक्ट करता है टू वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन वह कंजक्शन होता है जो दो ग्रामेटिकली इक्वल अर्थात ग्रामर के रूप से जो समान भार वाले जो दो शब्द होते हैं या फ्रेज होते हैं या वाक्य होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। और इसकी खास बात ये होती है कि ये जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है, ये हमेशा दो वर्ड या दो जो क्लॉज होते हैं या ये दो फ्रेज होते हैं, उनके बीच में आता है। और ये जो वर्ड होते हैं, जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं, जो जोड़ने का काम करते हैं, वो होते हैं फॉर, एंड, नॉट, बट, आर, एट, सो एटसेट्रा। इनको हम फैन वॉइस के नाम से भी जानते हैं। अगर फैन वॉइस हम याद है हमको, तो हम जान सकते हैं कि कौन-कौन से कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं। जैसे एफ से फॉर, ए से एंड, एम से नॉट, बी से बट, ओ से आर, वाई से एट और एस से सो। तो फैन वॉइस का उपयोग करके हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन को समझ सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में पूछता है कि दिए हुए सेंटेंस में किस प्रकार का कंजक्शन वर्क कर रहा है, तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि दिए हुए उसमें जो है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन काम कर रहा है जो बीच में है। तो हमने ये स्पष्ट रूप से जान लिया कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन हमेशा जो वर्ड होंगे, वो फ्रेज होंगे या जो भी क्लॉज होंगे, उनको ये कंबाइन करेगा। लेकिन हमेशा ये क्या होगा? बीच में आएगा। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि राम एंड सोहन वेंट टू मार्केट। जो दो यहाँ वर्ड है राम और सुहाग, इनको जोड़ने का काम एंड कर रहा है और ये एंड है वो राम और रोहन के बीच में आ रहा है। ये कह रहा है कि राम और रोहन दोनों मार्केट गए हैं। दोनों कहाँ गए हैं? मार्केट गए। राम एंड रोहन वेंट टू मार्केट, मतलब राम और रोहन मार्केट गए। आई डोंट लाइक पिज्जा, बर्गर एंड सैंडविच। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ पिज्जा, बर्गर एंड सैंडविच। पिज्जा को, बर्गर को और सैंडविच को। तो मैं पिज्जा, बर्गर और सैंडविच को पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ भी आप इस चीज को देख सकते हैं कि एंड जो है इन पिज्जा, बर्गर, सैंडविच के बीच में वर्कर कर रहा है, जोड़ने के बीच में एकदम जोड़ने का काम कर रहा है। आई वेंट टू शॉप बट इट वाज क्लोज। मैं दुकान पर गया था लेकिन वो क्या था? बंद था। यहाँ भी आई वेंट टू शॉप एक सेंटेंस है, इट वाज क्लोज दूसरा सेंटेंस है। तो ये दोनों का जोड़ने का काम बट कर रहा है, लेकिन ये दोनों जो सेंटेंस के बीच में आ रहा है बट। शी वाज टायर्ड, वो थकी थी। एट शी वेंट टू देयर, लेकिन तभी वो वहां गई। तो यहाँ भी जो दो सेंटेंस है, जो पहला सेंटेंस है शी वाज टायर्ड, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी वेंट टू देयर, वहां वो गई, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज है। वो थकी थी, इसके बावजूद वो वहां गई। तो ये दोनों जो क्लॉज है इसको जोड़ने का काम एट कर रहा है। आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। सो आई एट द एप्पल, मैं सेव खाया। यहाँ भी दो क्लॉज है और दोनों क्लॉजों को जो है जोड़ने का जो काम है वो शो कर रहा है।
तो यह स्पष्ट हुई कि जो ये क्लाज होता है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, वो हमेशा दो वर्ड्स, दो क्लाज और दो फ्रेज के बीच में आता है, जो ग्रामेटिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, और ये इन दोनों के बीच में काम करता है, दोनों के बीच में कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? सबऑर्डिनेट मतलब सब एज ए सबऑर्डिनेट काम करता है। तो ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो ज्वाइंस ए सबऑर्डिनेट क्लास टू मेन क्लास। इसका काम क्या है कि एक सबऑर्डिनेट क्लास, जिसको हमने पहले पिछली कक्षा में डिस्कस किया कि सबऑर्डिनेट क्लास को डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, अर्थात वो क्लास होता है जो किसी भी वाक्य में जो भी कहना चाहता है उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं देता है। तो मेन क्लास को बताया था कि मेन क्लास इंडिपेंडेंट क्लास को कहते हैं, जो जिसके बारे में भी ये इंडिपेंडेंट क्लास कहना चाहता है वो उसके बारे में सटीक जानकारी देता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है कि ये एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लास। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय, बाय द टाइम, एज सून एज, व्हेन, ओनली इफ, ये सब जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण अगर हम लें, आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने वर्क को स्टार्ट करूंगा, मतलब किया, मैं अपने काम को ब्रेकफास्ट करने के बाद शुरू किया। तो यहाँ जो आफ्टर है, आफ्टर एक क्या है, आई स्टार्ट माई वर्क, मैंने स्टार्ट किया वर्क, अपना काम स्टार्ट किया, तो स्टार्ट किया हैविंग ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह का नाश्ता करने के बाद। तो हैविंग ब्रेकफास्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज है, आई स्टार्ट माय वर्क एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये दोनों क्लॉज को आपस में जोड़ने का जो काम, जो कंजक्शन कर रहा है वो है आफ्टर, जो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नाम से जाना जाता है। आई ऑलवेज कम हियर बिफोर ही गोज टू स्कूल, मैं यहाँ आ जाता हूँ, लेकिन क्यों आ जाता हूँ, किसके ये आ तो जाता हूँ, लेकिन क्यों, इसलिए उसके स्कूल जाने से पहले मैं रोज यहाँ आ जाता हूँ। तो ही गोज टू स्कूल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई ऑलवेज कम हियर एक डिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों क्लॉजों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो है बिफोर। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड, तुम जो है सफल नहीं होगे अनलेस, जब तक तुम यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन काम नहीं करोगे। तो तुम क्यों नहीं सफल होगे कि जब तक तुम कठिन काम नहीं करोगे, यू वर्क हार्ड। तो यहाँ यू वर्क हार्ड एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यू विल नॉट सक्सीड एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम अनलेस कर रहा है। तो दूसरे में अगर हम देखें तो सी इज द गर्ल, वह लड़की है, हुम आई मेट यस्टरडे, जिसे मैं कल मिला था। तो वह कैसी लड़की है, जिसे वह लड़की है जिससे मैं कल यस्टरडे मिला था। तो सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और हुम आई मेट यस्टरडे, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ दो, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है वो हुम कर रहा है। आई शैल लीव एज सून एज राम अराइव, आई शैल लीव मैं छोड़ दूंगा, क्यों छोड़ दूंगा कि एज सून एज राम अराइव, जैसे ही राम पहुंच जाता है मैं यहाँ छोड़ दूंगा। तो राम अराइव्स, राम पहुंच जाता है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और आई शैल लीव एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और दोनों का जो जोड़ने का काम कर रहा है, जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो है एज सून एज, जो एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो हम इस चीज को समझ लीजिए कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो क्लॉज होता है जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। अब हम दूसरे क्लास पर बात करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है? कोरिलेटिव कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जो एक दो वर्ड, फ्रेजेस, दो या दो से अधिक वर्ड को, दो या से अधिक फ्रेजेस को या क्लास को जोड़ने का काम करता है। लेकिन वो कैसे फ्रेज और वर्ड्स होते हैं जो इक्वल इंपॉर्टेंस वाले होते हैं।
मतलब जो भी जिनको भी जिन सेंटेंसों को ये इंडिपेंडेंट क्लास को या क्लास को ये जोड़ने का काम करता है, वर्ड का काम करता है, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। इसका मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस तभी होगा कि जब दोनों क्लास एक दूसरे के पेयर में यूज किए जाएंगे। इसलिए हमेशा इस क्लास में जो कंजक्शन यूज किया जाता है वो पेयर वाले कंजक्शन होते हैं। वो हमेशा एक वर्क में पेयर करते हैं, तभी वो जो है इक्वल इंपॉर्टेंस जो है शो करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं जैसे आइदर आर, नाइदर नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर आर, ईटीसी। तो ये ऐसे कंजक्शन है जो हमेशा पेयर में यूज किया जाता है। इसका मतलब जितने भी कोरिलेटिव कंजक्शन होंगे वो पेयर वाले कंजक्शन होते हैं। इनको हम उदाहरण या एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे आइदर कम आर गो, या तो आओ या नहीं तो जाओ। तो यहाँ आना और जाना दोनों का, या तो आओ नहीं तो जाओ, यहाँ दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों का इक्वली वैल्यू है। आने का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है और जाने का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो दोनों चीजें जो है सेम है। नाइदर अशोक नार मोहन इज इन दी, मतलब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में ना तो अशोक है ना तो मोहन है। तो अशोक और मोहन दोनों का जो है इस ग्रुप में क्या है, वो इंपॉर्टेंस इक्वल है। तो इक्वल इंपॉर्टेंस वाले जो सेंटेंस वर्ड हैं या जो वाक्य है या जो क्लास है उनको जोड़ने का काम किया। तो नाइदर नॉट, ये दोनों दो जो वर्ड है अशोक और मोहन, इनको जोड़ने का काम कर रहा है और दोनों का इस ग्रुप में इक्वल इंपॉर्टेंस है। बोथ राम एंड श्याम आर ब्रदर, बोथ मतलब दोनों, राम एंड श्याम आर ब्रदर मतलब दोनों भाई हैं। इसका मतलब दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। ये जो दोनों भाई हैं दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है और इसलिए बोथ है और एंड जो कोरिलेटिव कंजक्शन है उसका यूज किया जाएगा। आई राइट बोथ सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैं दोनों सब्जेक्ट दोनों विषय फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखता हूँ। तो यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, वो दोनों क्या है, इक्वल है। फिजिक्स भी मैं लिखता हूँ, केमिस्ट्री भी मैं लिखता हूँ। तो यहाँ जो कंजक्शन यूज किया जा रहा है बोथ और एंड एक पेयर में यूज किया जा रहा है, जो एक कोरिलेटिव कंजक्शन है। आई डोंट नो वेदर शी इज हियर आर हियर, मैं नहीं जानता कि वो यहाँ है कि वहाँ है। तो यहाँ वहाँ दोनों जो वर्ड है उन दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, हियर और दियर का। और इसलिए जो है यहाँ पर जो कंजक्शन यूज किया गया है वो कोरिलेटिव कंजक्शन वेदर आर का यूज किया गया है। तो ये हुआ जो है बेसिकली जो कंजक्शन के पार्ट हैं वो उस पर हमने डिस्कस किया। अब हम वर्ड फॉर्मेशन के आधार पर कहें तो वर्ड फॉर्मेशन के आधार पर कंजक्शन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक को हम सिंपल कंजक्शन कहते हैं। सिंपल कंजक्शन का अर्थ हुआ जो एकदम सिंपल हो, जो वन वर्ड वाला कंजक्शन। दूसरा होता है जो कंपाउंड कंजक्शन, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड कंजक्शन का मतलब यह हुआ जो एक से अधिक वर्ड हो, ऐसे कंजक्शन को हम कंपाउंड कंजक्शन कहते हैं। यहाँ आगे हम और स्पष्ट रूप से इस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। सिंपल कंजक्शन क्या होता है, तो वन वर्ड कंजक्शन इज नोन एज सिंपल कंजक्शन। जो वन वर्ड कंजक्शन होते हैं उनको हम सिंपल कंजक्शन कहते हैं। सच एज, मतलब एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं एंड, बट, सिंस, बिकॉज, एज, एज फार, एज लॉन्ग एज, ये वन वर्ड वाला जो है कंजक्शन है और इनको हम वर्ड फॉर्मेशन के आधार पर जो है सिंपल कंजक्शन के नाम से जानते हैं। जो दूसरा कंजक्शन होता है वो होता है कंपाउंड कंजक्शन। और कंपाउंड कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जो टू और मोर वर्ड्स से मिलकर बना होता है। तो टू और मोर वर्ड जो कंजक्शन होते हैं उनको हम कंपाउंड कंजक्शन कहते हैं। एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं नाइदर नॉट, आइदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो, सो दैट, नो सूनर, बोथ एंड, दो, ऑल्दो, एट। ये जो कंजक्शन होता है इसको हम कंपाउंड कंजक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस पर हमने डिस्कस किया कि कंजक्शन क्या होते हैं, उसके बेसिकली पार्ट क्या होते हैं, वर्ड फॉर्मेशन के आधार पर पार्ट क्या होते हैं, और हमने चीजों को बेहतर तरीके से समझा और सीखा। इसी के साथ बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।